दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे आचार्य चतुर्सेन की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है आचार्य चाणक्य। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अब से कोई 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात हम कर रहे हैं। उस समय पाटलिपुत्र में शूद्र राजा महाधननंद सिंहासन पर विराजमान था। ये महानृपति एक राट एक छत्र था। इसके पिता महापद्मनंद ने अपने काल के सब क्षत्रिय राजाओं का संहार करके पुत्र के लिए एक छत्र राज निष्कंटक किया था। धननंद का प्रताप प्रचंड था। उसके पास 2000 युद्ध रथ, 20,000 अश्वारोही, 4000 रणोन्मत्त हाथी तथा 2 लाख पदाति थे। महाविचक्षण कूट राजनीति विशारद वर रुचि कात्यायन और सुबुद्धि शर्मा उपनाम राक्षस उसके मंत्री थे। महापद्मनंद से पहले उस काल में उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, हैहेय, कलिंग, अश्मक, कौरव, मिथिला, शूरसेन और वीतिहोत्र महाजनपदों को महापद्मनंद ने ध्वस्त किया था। इस प्रकार उसका महाराज्य रावी नदी के पूर्वी तट को छू गया था। उन दिनों वाराणसी, पाटलिपुत्र और तक्षशिला में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जिनमें तक्षशिला विश्व विश्रुत था। यहाँ 103 छत्रधारी राजाओं के उत्तराधिकारी राजपुत्र पढ़ते थे तथा दिग्दिगंत के महामेधावी छात्र आते रहते थे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। पाटलिपुत्र में उस दिन बड़ी धूमधाम थी। राजप्रासाद में महोत्सव हो रहा था और सब नगर नागर राजाज्ञा से आनंद मना रहे थे। ठौर ठौर दुंदुभी भेरी बज रहे थे। लोग दीन दुखियों को अन्न वस्त्र बांट रहे थे। हाट बाजार घर बाहर सभी जगह लोग आनंदोत्सव में मग्न थे। पूर्व वधुएं मंगल गान और मंगलोपचार कर रही थीं। नगर नागरों ने अपने अपने घर के द्वार पर मंगल कलश, तोरण आदि सजाए थे। वे मंगल सूचक शंख ध्वनि कर रहे थे। राजप्रासाद में बड़ा उल्लास था। जिधर देखिए उधर नृत्य गान पान गोष्ठी हो रही थी। आज सभी के लिए राजप्रासाद का प्रांगण खुला था। सब कोई वहां जा आ सकते थे। याचकों को यथेष्ट वर मिल रहा था। ठौर ठौर बंदीगण और कुशलवी प्रशस्ति गान कर रहे थे। ब्राह्मण स्वस्तयन पाठ कर रहे थे। यज्ञ हवन दान पूजन बलि स्तवन जहां देखिए वहीं कुछ न कुछ हो रहा था। मृदंग मंजीर तुरीण के निनाद से दिशाएं पूरित हो रही थीं। आज परम आनंद का दिन था। महाराज धननंद की नई रानी ने एकमात्र महाराज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्र को जन्म दिया था। महाराज की आज्ञा से राज्य भर के बौद्ध विहारों, चैत्य तथा देव स्थानों में शिशु सम्राट के दीर्घ जीवन की प्रार्थना हो रही थी। राजप्रासाद में एक वृहत राजसभा के बीच नवजात शिशु को भारत का भावी सम्राट उद्घोषित और अभिषिक्त किया गया था। इस समय महाराज धननंद का प्रबल प्रताप तप रहा था। नवजात शिशु सम्राट की अभ्यर्थना के लिए सब सामंत, करद राज्यों के राजे, भूस्वामी तथा वणिक सार्थवाह बहुमूल्य उपायन लेकर आए थे। उनके लाए स्वर्ण रत्न, मुद्रा, कौशेय पाटंबर, हाथी, घोड़ा, रथ, यान, पालकियों की राजप्रासाद में इतनी रेल पेल हो रही थी कि उपानयन वस्तुओं को यथास्थान रखने और मनुष्यों को खड़े होने का स्थान ही नहीं मिल रहा था। उपानयन भेंट अर्पण करने को राजा लोग पंक्तिबद्ध चले आ रहे थे। उनके साथ दास दासी उपानयन सामग्री लिए बोझ से दबे दिन भर खड़े रहकर थक गए थे, पर अभी उनकी बारी ही नहीं आई थी। दंडधर द्वारपाल कंचुकी उन्हें दम दिलासा दे रहे थे। ठहरो, अभी ठहरो, आपका उपानयन भी स्वीकार होगा। और जिसका उपानयन राजप्रासाद में पहुंच जाता था वो कृतकृत्य हो प्रासाद के रास रंग में आनंद मग्न हो जाता था। दासियां गणिकाएं सब आगंतुकों को गंध माल्य पान से सत्कृत कर रही थीं। अतिथि उन सुंदरियों के सानिध्य में उनके दिए हुए चंदन का अंगों पर लेप किए हंस हंस कर माधवी मैरेय गौड़े आसव पान कर उल्लास में सराबोर हास्य विनोद आलिंगन का आनंद ले रहे थे। सुवासित मदिराओं की वहां जैसे नदी बह रही थी। भांति भांति के मांस मिष्ठान पकवान पक रहे थे और अतिथि तृप्त होकर खा पी रहे थे।
राज पार्षद नगर में घूम फिरकर बछड़े, मेढ़े, भैंसे, हरिण आदि पशु और आखेटक तीतर, पटेर, लावक, हरित, हंस, चक्रवाक आदि पक्षी मार मार कर रसोई में पहुंचा रहे थे। आहार द्रव्यों का पहाड़ सा लगा था जो खत्म होता ही नहीं था और भी आता जाता था। धीरे धीरे संध्या हो चली। नगर असंख्य दीप मालिकाओं से जगमगा उठा। राजपथ पर अब भी हाथी, रथ, शकट, शिविकाओं की भरमार थी, परंतु राजमहालय के पृष्ठभाग की संकरी गली में अंधेरा था। वहां एक स्त्री शरीर को आवेष्टन से लपेटे जल्दी जल्दी महालय के गुप्त द्वार की ओर जा रही थी। इसी समय महालय के गुप्त द्वार की ओर से एक पुरुष निकला। पुरुष तरुण था। उसकी कमर में खड्डक बंधा था तथा बहुमूल्य कौशेय परिधान पर वो असाधारण महार्ध रत्नाभरण धारण किए हुए था। मद्य के मद में उसके नेत्र लाल हो रहे थे, वाणी स्खलित हो रही थी और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके साथ एक सेवक था जो उसका धनुष और तृणीर लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। स्त्री को आते देख उसने स्खलित वाणी से कहा, ठहर जा। इसके बाद उसने चर से कहा, चरण चरण, देख तो ये कोई सामान्य प्रतीत होती है। सुंदरी भी है या यूं ही टेसु है? चर ने आगे बढ़कर स्त्री का आवरण खींचकर उतार दिया। स्वर्ण की भांति उसकी अंग दीप्ति से गली का अंधकार उज्जवल हो उठा। आहा, सुंदरी है महाराज। युवती भी है या ढड्ढो है? नवीन वय है, यौवन का उभार खूब है। तो देख, अच्छी तरह देख। चर ने निशंक अंग प्रत्यंग टटोलने आरंभ कर दिए। सूंघ कर श्वास गंध ली। स्त्री लाज से सिकुड़ गई और भय से थर थर कांपने लगी। चर ने कहा, रमण योग्य है महाराज, गुदगुदा संपुष्ट यौवन है। जिसे महाराज कहकर पुकारा गया था वो व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने घूर कर स्त्री को देखा। स्त्री ने फूलों का श्रृंगार किया था। मुख पर लोध्र रेणुमला था, चरणों में अलक तक, होठों पर लाक्षा रस, कंठ में मणिहार और कानों में हीरक कुंडल, वक्ष पर नीलमणि जटित कंचुकी। अवस्था कोई 20 बरस। जूड़े में शिफालिका के फूल। पुरुष ने भली भांति ऊपर से नीचे तक निहार कर कहा, अच्छा श्रृंगार किया है। सुंदरी, चल, आज का श्रृंगार मुझे दे, मेरे साथ विहार कर, चल। स्त्री ने भयभीत होकर कहा, नहीं, मेरे आज के श्रृंगार को खंडित मत कीजिए। आज का श्रृंगार मैंने महाराजा धीराज के लिए किया है। मैं भी एक प्रकार से महाराजा धीराज ही हूं, उनका भाई हूं। क्यों रे चरण, क्या कहता है? आप महाराजा धीराज हैं महाराज। बस तो ला, आज का श्रृंगार तू मुझे दे। उस महाराज नामक व्यक्ति ने स्त्री का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। अरे चरण, इस मूर्खा को समझा, ये अपने सौभाग्य को ठुकरा रही है। हतभाग्य है ऋतु, नहीं जानती? महाराज प्रसाद में रत्नाभरण देते हैं। परंतु स्त्री ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और उस तरुण को पीछे धकेल दिया। तरुण मद्य के नशे में लड़खड़ा रहा था, धक्का खाकर भूमि पर गिर गया। गिरे ही गिरे उसने कहा, पकड़ रे चरण, उसे पकड़, देख भाग न जाए। चरण ने आगे बढ़कर कहा, क्या कोड़े खाएगी? कोड़े नहीं रे चरण, तू अभी इसका सिर खड्डक से काट डाल। दुर्भाग्या ने इतना अच्छा माधवी का मद मिट्टी कर दिया, काट ले इसका सिर। चरण ने आगे बढ़कर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। इसी बींध उठकर तरुण ने 2-3 लात उसके मारी। स्त्री जोर जोर से रोने लगी। गली में 10-5 आदमियों की भीड़ जुट गई। भीड़ में एक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण बड़ा ही कुरूप, काला और दरिद्र था। उसकी कमर में एक मैली शाटिका थी, कंधे पर मैला जनेऊ। उसके 2 बड़े बड़े दांत होंठ से बाहर निकले हुए थे। उसकी टांगें टेढ़ी थी और वो कुछ लड़खड़ाता सा चलता था। जो लोग स्त्री के आर्तनाद को सुनकर एकत्र हो गए थे, उन्होंने देखा महाराजाधिराज महाप्रतापी धनानंद के छोटे भाई उग्रसेन से किसी स्त्री का वाद विवाद है, तो वे सब आतंकित हो खड़े के खड़े रह गए। किसी ने भी स्त्री के पक्ष में कुछ कहने का साहस नहीं किया। परंतु ब्राह्मण ने आगे बढ़कर कहा, कैसा विवाद है?
स्त्री पर कौन अत्याचार कर रहा है? ब्राह्मण की धृष्ट वाणी सुनकर चरण ने कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू हमारे प्रबल प्रतापी महाराज उग्रसेन को नहीं जानता, जिनके चरण नख सब जनपद नरपतियों के मुकुटमणियों की दीप्ति से प्रतिबिंबित हैं? तू राजकाज में व्याघात करने वाला कौन है? भाग यहां से। परंतु ब्राह्मण इस बात से आतंकित नहीं हुआ। उसने कहा, राह चलती स्त्री पर अत्याचार करना क्या राजकाज है? तो अत्याचार कौन करता है ब्राह्मण? हमारे रसिक महाराज तो उससे केवल आज रात का श्रृंगार मांगते हैं। वे उन सब सामान्यों को शुल्क में रत्नमणि देते हैं जो उन्हें एक रात रति देती हैं। भंते ब्राह्मण, मैं सामान्य नहीं हूं, राजमहालय की दासी हूं, महाराजाधिराज की अंतेवासिनी हूं। तो महाराजा उग्रसेन, आप इस पर बलात्कार क्यों करते हैं? भंते ब्राह्मण, इन्होंने मुझे लात मारी है, मेरा श्रृंगार खंडित किया है। अरे तो क्या हुआ? महाराज ने एक लात मार ही दी तो क्या हुआ? महाराज के चरण स्पर्श से तू सत्कृत हो गई। चल चल, आज रात हमारे महाराज की अंकशायनी हो। चरण ने उसके हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा। उग्रसेन ने कंठ से मुक्ता माला उतार कर उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, ले अप्सरे, लात का मूल ले और चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो चरण, काट ले इसका सिर। चरण ने कोष से खड्डक खींच लिया। ब्राह्मण आगे बढ़कर स्त्री और सेवक के बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, वो सामान्य नहीं है, तुम उसे बलात् नहीं ले जा सकते, उस पर अत्याचार भी नहीं कर सकते। उग्रसेन नशे में धुत हो रहा था। उसने लड़खड़ाते कदम उठाकर आगे बढ़ते हुए क्रुद्ध स्वर में कहा, क्यों नहीं ले जा सकते? हम पृथ्वी के स्वामी हैं, पृथ्वी की सब वस्तुओं के स्वामी हैं। क्यों रे चरण? हां महाराज, आप पृथ्वी के स्वामी हैं, चरण ने कहा। पर ब्राह्मण पत्थर की अचल दीवार की भांति उसके आगे खड़ा था। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, हट जा, तूने राजाज्ञा नहीं सुनी? मुझे इस स्त्री का सिर काट लेने दे। तू मेरे रहते ऐसा नहीं कर पाएगा रे अधर्मी शूद्र। अरे हम ही को शूद्र कहता है, और तेरा ये महाराज भी शूद्र है, परंतु शूद्र ये जन्म ही से है, कर्म से तो चांडाल है। ये सुनकर उग्रसेन आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, चरण, पहले इस ब्राह्मण का सिर छेद कर। परंतु ब्राह्मण ने तेजी से लपककर जोर का एक मुक्का चरण की मुट्ठी पर मारा। खड्डक चरण के हाथों से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे फुर्ती से उठाकर ब्राह्मण ने चरण के कंठ पर रखकर कहा, अरे धृष्ट शूद्र, आज तुझे देवता की बलि दूंगा। चरण ब्राह्मण के चरणों में लौटकर गिड़गड़ाकर प्राण भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, तुझे छोड़ता हूं, इस कुलांगार राजपुत्र की बलि दूंगा। वो नग्न खड्डक लेकर उग्रसेन की ओर बढ़ा। उग्रसेन ने भयभीत होकर कहा, सारा नशा खराब कर दिया। इसी समय महामात्य वर रुचि कात्यायन 3-4 सशस्त्र प्रतिहारों के साथ वहां आ निकले। उन्हें देखते ही उग्रसेन ने चिल्लाकर कहा, आर्य आर्य, महामात्य, ये ब्राह्मण मेरा शिरच्छेद करना चाहता है, इसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दो। महामात्य वर रुचि कात्यायन महाव्याकरणी और त्रिकालदर्शी ज्योतिष में पारंगत वृद्ध पुरुष थे। उनका विशाल डील डौल, बड़े बड़े नेत्र थे और उज्जवल प्रतिभा थी। वे शुभ्र परिधान धारण किए थे। उन्होंने ब्राह्मण के निकट जाकर उसे पहचान कर कहा, तुम हो विष्णुगुप्त? मैं ही हूं आर्य कात्यायन। विवाद का कारण क्या है, ये इस शूद्र राजकुमार से पूछिए। आर्य, मैं निवेदन करती हूं, मैं राजदासी हूं। महाराज के लिए मैंने श्रृंगार किया था, इन्होंने मेरा श्रृंगार खंडित कर दिया और बलात्कार से रति याचना करते हैं। स्वीकार न करने पर शिरच्छेद करने को उद्यत हैं। स्त्री ने वर रुचि के चरणों पर गिरकर कहा, तो हम भी तो महाराज ही हैं। ये स्त्री आज का श्रृंगार हमें दे, हम शुल्क देंगे। कुमार, तुम्हारा व्यवहार गर्हित है, तुम इस समय सुरापान से मत हो। जाओ, राजप्रसाद में जाओ। कात्यायन ने कहा, अरे हमारा सेवक होकर हम ही को आंखें दिखाता है, राजकोप का भी तुझे भय नहीं है? अमात्य शक्टार जैसे सपरिवार अंधकूप में पड़ा है
वैसे ही तुझे भी अंधकूप में डाल दूंगा। राजकुमार, मैं तुम्हारे कुल का सेवक अवश्य हूं, परंतु मैं महान नंद साम्राज्य का महामात्य हूं। प्रजा का न्याय शासन करना मेरा कर्तव्य है। राजकुल के पुरुष होने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारा प्रजा पर प्रकट राजपथ में इस प्रकार नीति विरुद्ध कार्य करना अन्यायपूर्ण है। जाओ, प्रासाद में जाओ। इस सामान्या को मैं ले जाऊंगा। ओहो, आधा प्रहर रात्रि तो इस झगड़े में ही व्यतीत हो गई। खैर, 3:30 प्रहर ही सही। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। उसने फिर उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। स्त्री ने रोते रोते कहा, आर्य महामात्य, आप राज्य के रक्षक हैं, इस आतताई से एक असहाय अबला की रक्षा नहीं कर सकते। वररुचि ने कहा, कुमार, छोड़ दो उसे, वो कोई कुल स्त्री नहीं है। न सही, स्त्री तो है। तो स्त्रियां तो सभी पुरुषों के लिए भोग्य हैं। अब तक ब्राह्मण विष्णुगुप्त खड्डक लिए चुपचाप खड़ा था। अब उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें धिक्कार है कात्यायन। तुम इस कलंकी कुल के सेवक हो, इसलिए इस राजकुमार के अत्याचार से स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, परंतु मैं सेवक नहीं हूं। मेरे रहते ये मद्यप इस स्त्री को छू भी नहीं सकता। अरे ब्राह्मण, हट जा, मेरी जो इच्छा होगी करूंगा। कात्यायन अब खड्डक हस्त होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, तुमने ठीक धिक्कारा विष्णुगुप्त। ब्राह्मण होकर शूद्र की दास्ता धिक्कार योग्य है, पर प्रजा पर शासन तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। आवश्यकता होगी तो इस राजकुमार का शिरच्छेद मैं ही करूंगा। सब नशा खराब कर दिया। इस अमात्य को सवेरे शक्टार के पास अंधकूप में कैद करूंगा। चल रे चरण, लौट चल। ऐसा अच्छा नशा खराब हो गया। ये कहता हुआ उग्रसेन लड़खड़ाते पैर रखते हुए वहां से चला गया। विष्णुगुप्त ने पुकार कर कहा, अपना ये खड्डक तो लेते जाओ राजकुमार। और उसने वो खड्डक हवा में उछाल दिया। फिर स्त्री से कहा, चलो, मैं तुम्हें राजद्वार तक पहुंचा दूं। नहीं विष्णुगुप्त, कष्ट न करो, मैं इसे अपने साथ महालय ले जाता हूं। चल शुभे, तुझे अंतःपुर में सुरक्षित पहुंचा दूं। ये कहकर महामात्य कात्यायन उस स्त्री को साथ लेकर राजमहालय की ओर चले गए। विष्णुगुप्त भी एक ओर चल दिया। भीड़ के लोग उस कुरूप ब्राह्मण के साहस की चर्चा करते हुए तितर बितर हो गए। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन की लिखी कहानी आचार्य चाणक्य। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।